नमस्कार दोस्तों। हिंदी भारत में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों जो भी आप ही का अपना चैनल है दोस्तों, इस पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक करीबन 10 से 12 क्वेश्चन पेपरों को हल कर चुके थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारे दोस्तों जो आज का पेपर है वो है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का दोस्तों जो सेकंड पेपर हुआ था दोस्तों हिस्ट्री का। इसमें करीबन 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जिसमें से भारतीय इतिहास के करीबन 80 क्वेश्चन थे लगभग। दोस्तों ये आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर नहीं देखा है दोस्तों तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के जो अंत तक जो दोस्तों बने रहेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम इस पेपर में दोस्तों क्वेश्चनों की बहुत ही शानदार व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो है नहीं भारत में। तो दोस्तों बने रहिएगा, और दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप इन बात को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले सके दोस्तों कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में कुछ नहीं है दोस्तों जो है नहीं भारत में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों एनसीईआरटी और दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों जो टॉपिक्स हैं दोस्तों उनकी जो पुरानी क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में दोस्तों आपके क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम मिल सके और दोस्तों आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने हिस्ट्री के अलावा दोस्तों समाजशास्त्र की भी वीडियो शुरुआत कर दी है दोस्तों। हम जिन पर हम कभी दो टॉपिकों के दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, फैमिली और दोस्तों विवाह की। दोस्तों आप हमारे वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आने वाले दोस्तों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट जैसे एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। तो दोस्तों हम हमारे जो शुरुआत कर रहे थे भारत का इतिहास का दोस्तों, जो हमारा पार्ट नंबर 3 है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता 2018 का। दोस्तों हमने वैसे तो पेपर को लेकर भी दोस्तों हम आप लोगों को हल करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों हमने आप लोगों के सामने हाथ से लिखे, तो कि ताकि दोस्तों हमें भी आपको पता चल सके कि एक स्टूडेंट किस प्रकार से अपने हाथ से क्वेश्चनों को लिखता है और उसका आंसर कैसा बैठता है। दोस्तों इसी वजह से दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को दोस्तों बाइट पे एक बाय एक क्वेश्चन आपको हाथ से लिखकर आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके क्वेश्चन करना क्या चाहता है और इसका उत्तर क्या होगा, और आने वाले दिनों में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों 38 क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में। दोस्तों दोस्तों वो वीडियो जाकर जरूर देखेगा, आपको दोस्तों व्याख्या बहुत ही शानदार दी गई है, ताकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बैठ सके, और दोस्तों पूरी तरह से एनसीईआरटी और दोस्तों वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, और यूपीएससी और आरपीएससी पर आधारित। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र को भारत में दोस्तों अंग्रेजी सरकार की कृपा प्राप्त थी। दोस्तों क्वेश्चन कितना शानदार है। समाचार पत्र पूछा गया है, भारत में का समाचार पत्र है जिसे दोस्तों अंग्रेजी सरकार है नहीं दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी कृपा प्राप्त थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों मद्रास स्टैंडर्ड। क्या उत्तर होगा दोस्तों? मद्रास स्टैंडर्ड। दोस्तों हम बात करें दोस्तों की मद्रास स्टैंडर्ड की, तो दोस्तों ये दोस्तों 1868 में, कब दोस्तों? 1868 में एक संध्याकालीन अखबार था दोस्तों। कैसा था? संध्याकालीन अखबार था। दोस्तों संध्याकालीन का अखबार का मतलब होता है दोस्तों कि जो शाम का जो समय होता है उस समय दोस्तों ये पत्र निकाला जाता था। आप लोग आजकल देखते हो दोस्तों कि मॉर्निंग में सुबह के टाइम में पत्र निकलते हैं, लेकिन दोस्तों जो मद्रास स्टैंडर्ड था ये शाम के समय निकलने वाला एक समाचार पत्र था। लेकिन दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है आने वाले समय में कि दोस्तों ये मद्रास स्टैंडर्ड किस प्रकार का एक पत्र था। ये दोस्तों दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक का मतलब जानते हैं दोस्तों प्रतिदिन जो अखबार छपता है उसे दोस्तों दैनिक बोला जाता है। जो अखबार दोस्तों सप्ताह में एक बार छपता है उसे दोस्तों साप्ताहिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में कि जो मद्रास स्टैंडर्ड था दोस्तों ये याद रखना दैनिक अखबार है, संध्याकालीन अखबार है, 1868 में निकाला गया था। याद रखना दोस्तों ये यूरोपीय वाणिज्य समुदाय का पक्षधर हुआ करता था। यूरोपीय का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों वो यूरोप की रहने वाली थी, यूरोप की एक कंपनी थी, अतः दोस्तों ये उसका समर्थन करता था। यूरोपियन वाणिज्य समुदाय का पक्षधर था मद्रास स्टैंडर्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, 4 ऑप्शन, उनके 3 ऑप्शनों को हम चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि पायोनियर समाचार पत्र। दोस्तों पायोनियर समाचार जो पत्र था दोस्तों ये जॉर्ज एलन के द्वारा निकाला गया था। याद रखना दोस्तों पायोनियर समाचार पत्र दोस्तों जॉर्ज एलन के द्वारा निकाला गया था, और दोस्तों ये 1865 में निकाला था। कब निकाला था दोस्तों? 1865 में निकाला था। दोस्तों आप इनके सन जरूर याद रखना। आने वाले दिनों में दोस्तों आरपीएससी 2024 और 25 में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी कि निम्न समाचार पत्रों को उनकी
स्थापना के क्रम में जमाइए। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न समाचार पत्रों को उनकी स्थापना के क्रम में जमाइए, इनका कब उद्घाटन हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, मद्रास स्टैंडर्ड 1868 होगा। पायोनियर समाचार पत्र दोस्तों इलाहाबाद से निकाला जाना था दोस्तों जॉर्ज एलन के द्वारा, 1865 में निकला था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जॉर्ज एलन द्वारा इलाहाबाद से पायोनियर समाचार पत्र निकला 1865 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा लाइक और कमेंट करना नहीं भूले। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। दोस्तों जो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखना ये सन 1904 में निकाला था। याद रखना इंडियन ओपिनियन दोस्तों समाचार पत्र दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था, सन 1904 में निकाला था दोस्तों। कब निकाला था दोस्तों? सन 1904 में निकाला था। महात्मा गांधी व दोस्तों मनसुख लाल के द्वारा निकाला गया था। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र दोस्तों सन 1904 में दोस्तों महात्मा गांधी व दोस्तों मनसुख लाल ने निकाला था। लेकिन दोस्तों ये भारत में नहीं निकाला था। याद रखना दोस्तों, ये दक्षिणी अफ्रीका देश में निकाला था। कहाँ निकाला था दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका नामक देश में निकाला था। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ऑप्शन नंबर 3 कैसा लगा लाइक और कमेंट करने के बताइए। दोस्तों चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों इस क्वेश्चन का, उसका नाम है दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल। कौन सा दोस्तों? बॉम्बे क्रॉनिकल। दोस्तों जो बॉम्बे क्रॉनिकल दोस्तों जो समाचार पत्र था, याद रखना दोस्तों ये सन 1910 में निकला था। फिरोज शाह जो मेहता आते हैं दोस्तों, फिरोज शाह मेहता वही है दोस्तों जिनकी हम बार बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। जब क्वेश्चन आता है हम आप लोगों को बताते हैं कि फिरोज शाह मेहता ने उनकी अध्यक्षता की थी और सन 1910 में दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र निकाला था। ठीक है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि दोस्तों खिलाफत आंदोलन में दोस्तों किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन के समय दोस्तों किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आजकल परीक्षा में ट्रेंड में हो रहे हैं कि किस समाचार पत्र ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। शिकागो दोस्तों अमेरिका में पड़ता है, वहां पर दोस्तों एक विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था। उसमें दोस्तों भारत की तरफ से दोस्तों जो व्यक्ति गए थे उनका नाम है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ये विश्व धर्म संसद जो सम्मेलन था दोस्तों ये होता है दोस्तों 11 सितंबर सन 1893 को। याद रखना दोस्तों, तिथि सहित पूछा जाता है। 11 सितंबर सन 1800 ये जो 93 है दोस्तों, इस तिथि को दोस्तों ये शिकागो में विश्व धर्म संसद आंदोलन जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की दोस्तों हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि इनका दोस्तों जो मूल नाम था दोस्तों वो नरेंद्र दत्त था। क्या था दोस्तों? बचपन का नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था। ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें दोस्तों शिकागो विश्व धर्म संसद में दोस्तों ये प्रथम बार गए थे 11 सितंबर सन 1893 को। और उन्होंने आप लोगों को बता चुके दोस्तों कि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो भाषण दिया था वो दिया था, मेरे अमेरिका के भाइयों वो बहनों। दोस्तों भाई शब्द पहले प्रयोग किया था, बहनों शब्द बाद में प्रयोग किया था। ये दोस्तों आरपीएससी ने पूछा हुआ है इंटरलैंड है। दोस्तों याद रखना स्वामी विवेकानंद दोस्तों पेरिस फ्रांस में दोस्तों जब विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था सन 1900 में, याद रखना दोस्तों उसमें भी भाग लेते हैं। यानी दोस्तों 2 बार इन्होंने विश्व धर्म संसद में सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, सन 1900 और 1893 में। दोस्तों 1900 का दोस्तों जो हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दोस्तों स्वामी जो विवेकानंद थे दोस्तों ये राजस्थान राज्य के दोस्तों जो एक राजा थे उनका नाम है दोस्तों खेतड़ी के राजा, उनका नाम है दोस्तों अजीत सिंह। कौन दोस्तों? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के कहने पर ही दोस्तों ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद दोस्तों अमेरिका गए थे। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों ये अमेरिका में दोस्तों जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों शिकागो में किसके कहने पर गए थे? अजीत सिंह के कहने पर गए थे और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इनका नाम विवेकानंद पाड़ा गया था। इन्होंने विवेकानंद नाम रखा था। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें सब्सक्राइब कर जरूर बता सकते हैं, शेयर करके भी कर सकते हैं ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा शेयर किया है और किस बच्चे को सबसे अधिक क्वेश्चन पता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 फर्स्ट ग्रेड स्कूल बैग क्या था? 2018 का पेपर है दोस्तों आप लोगों के सामने। हाथ से हम आप लोगों को क्वेश्चन लिखकर बता रहे हैं दोस्तों ताकि पता चल सके दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, केशव चंद्र सेन दोस्तों वो उनके समर्थकों ने दोस्तों 1866 में दोस्तों कौन सा समाज बनाया था? दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों तिथि भी तक दी गई है दोस्तों, व्यक्ति दिया गया है और पूछा है कि कौन सा समाज बनाया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। दोस्तों हम कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो जाकर देखिए। हमने केशव चंद्र सेन के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा कर रखी है दोस्तों, एक बार नहीं दोस्तों बहुत बार केशव चंद्र सेन के बारे में चर्चा करेगी और क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है।
आप हमारे पुराने वीडियो देखे दोस्तों, हम वादे के साथ तो नहीं करते दोस्तों, लेकिन दोस्तों वादे आप लोगों से वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में दोस्तों आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता जो है भारत से जुड़ा है। तो दोस्तों केशव चंद्र सेन ने 1866 में दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ब्रह्म समाज का ही दोस्तों एक भाग है दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म समाज दो भागों में बटा था दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज और दोस्तों आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के दोस्तों संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर, और दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के दोस्तों जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों केशव चंद्र सेन। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये ब्रह्म केशव चंद्र सेन के बारे में कि इन्होंने दोस्तों एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम है दोस्तों इंडियन मिरर। क्या नाम से दोस्तों? इंडियन मिरर नाम से दोस्तों एक पत्रिका निकाली थी दोस्तों। ये दोस्तों प्रथम दैनिक अंग्रेजी पत्रिका था दोस्तों, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी भाषा का पहला ऐसा समाचार पत्र दोस्तों जो दैनिक रूप से प्रकाशित होता था। कौन सा दोस्तों? इंडियन मिरर। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों केशव चंद्र सेन ने दोस्तों एक और पत्र निकाला था, उसका नाम है दोस्तों शुभ समाचार पत्र। क्या नाम से दोस्तों? शुभ समाचार पत्र। और दोस्तों इन्होंने संगत सभा की स्थापना भी की थी 1860 में। भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्तों, संगत सभा आ जाए दोस्तों 1860, शुभ समाचार पत्र आ जाए केशव चंद्र सेन करना है, और इंडियन मिरर पत्र आ जाए दोस्तों प्रथम दैनिक अंग्रेजी सभा अंग्रेजी पत्र था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों केशव चंद्र सेन वही व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों नेटिव एक्ट भी लेकर आए थे दोस्तों, याद है ना दोस्तों, मैरिज नेटिव एक्ट। ठीक है दोस्तों, भूल मत जाना उसको, ब्रह्म जिसे ब्रह्म मैरिज एक्ट भी बोलते हैं दोस्तों, 1872 में लेकर आए थे दोस्तों। बाल विवाह को रोक लगाया गया था और बहु विवाह पर रोक लगाई गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 242। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित है? दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, एक व्यक्ति है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, एक व्यक्ति है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण कृति का नाम आता है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों आप सभी को पता होगा सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की ही पुस्तक है दोस्तों। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने कहा था बैक टू वेदास। क्या कहा था दोस्तों? बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों का है। किसका दोस्तों? भारत भारतीयों का है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की, किसकी दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की। दोस्तों यह पुस्तक दोस्तों हिंदी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। किसके कहने पर लिखी थी दोस्तों? केशव चंद्र सेन के कहने पर। याद रखना दोस्तों केशव चंद्र सेन दोस्तों, जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन की चर्चा की केशव चंद्र सेन के बारे में, उन्हीं के कहने पर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी वह दोस्तों हिंदी भाषा में लिखी थी। वरना दोस्तों जब ये इससे पहले लिखते थे वो हमेशा संस्कृत भाषा में लिखते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इन्होंने हिंदी की शुरुआत की दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश से। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश में कुल कितने अध्याय है दोस्तों इसमें 14 अध्याय है, और दोस्तों ये दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों जो पहला भाग है उसमें 10 अध्याय है। कितना अध्याय है दोस्तों? 10 अध्याय है। और जो दूसरा भाग है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें दोस्तों 4 अध्याय है। कितने अध्याय है दोस्तों? 4 अध्याय है। याद रखना दोस्तों इसमें कुल 14 अध्याय है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश में, दो भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में दोस्तों 10 अध्याय है, दूसरे भाग में दोस्तों 4 अध्याय है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों केशव चंद्र सेन के कहने पर ही दोस्तों इन्होंने हिंदी भाषा में लिखने का काम शुरू किया था दोस्तों। किसने? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद कीजिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, एक बार दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश के दोस्तों जो 14 अध्याय है इनको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे दोस्तों समोल्लास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसके दोस्तों जो 14 अध्याय है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के, इनको दोस्तों समोल्लास कहते हैं दोस्तों, समोल्लास। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के दोस्तों 14 अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? समोल्लास के दोस्तों। आने वाले एग्जाम में दोस्तों आरपीएससी में क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। जबकि दोस्तों क्वेश्चन आरपीएससी ने तो पूछा हुआ है कि केशव चंद्र सेन के कहने पर दोस्तों इन्होंने हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जबकि दोस्तों ये इससे पहले दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखते थे। याद रखना, ठीक है दोस्तों हम बात करें दोस्तों की सत्यार्थ प्रकाश की। दोस्तों ये जो सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों इसका अधिकांश दोस्तों जो भाग है ना दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों उदयपुर जिला राजस्थान राज्य में लिखा गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, उदयपुर जिला राजस्थान राज्य में लिखा गया था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों कहाँ लिखा गया था दोस्तों? उदयपुर में दोस्तों याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके अंतिम शब्द क्या थे दोस्तों? अंतिम शब्द यानी इस पुस्तक के सबसे अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों मुख्यतः दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों समवंतव्य। क्या नाम है दोस्तों? मंतव्य प्रकाश। दोस्तों याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश के दोस्तों जो अंतिम शब्द है दोस्तों इस पुस्तक के सबसे अंत में दोस्तों जो बड़े
रूप में दोस्तों जो शब्द लिखे हुए हैं उनका नाम है दोस्तों 100 मंतव्य मंतव्य प्रकाश से। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी, भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसी शानदार जानकारी आप लोगों को कोई नहीं देने वाला है दोस्तों, जो है नहीं भारत पर है, और है नहीं भारत दोस्तों आप ही का अपना चैनल है, भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों हम आप लोगों को एक बार फिर से दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के बारे में रिवीजन करवा देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। किसके कहने पर लिखा दोस्तों? केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी भाषा में लिखा तो उन्होंने, लेकिन केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी भाषा में लिखा। इसमें दोस्तों 14 अध्याय है, 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में 10 अध्याय है, दूसरे भाग में दोस्तों 4 अध्याय है। संयुक्त रूप से अध्यायों को दोस्तों समोल्लास कहते हैं। उदयपुर राजस्थान में लिखा दोस्तों। और दोस्तों इस पुस्तक के जो अंतिम शब्द आते हैं उनका नाम है दोस्तों 100 मंतव्य मंतव्य प्रकाश, याद रखना दोस्तों। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती की, दोस्तों हम यहाँ पर वो क्वेश्चन रिपोर्ट में आ रहे हैं दोस्तों जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमें करीबन अभी तक दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन इनके बारे में मिले हुए हैं। क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों, 12 से 13 क्वेश्चन मिले दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। दोस्तों नंबर 1 दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 में दोस्तों, कब दोस्तों? 1882 में दोस्तों गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 1882 में गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों याद रखना, अक्सर इस बच्चे इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूजन होंगे दोस्तों कि राष्ट्रपिता कौन है और राष्ट्रपितामह कौन है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, पट्टाभी सीतारामैया ने दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों, किसको दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया ने स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों राष्ट्रपितामह कहा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्या कहा है? राष्ट्रपितामह। दोस्तों राष्ट्रपितामह का शब्द अर्थ का दोस्तों एक वो होता है दोस्तों राष्ट्रपिता, एक होता है दोस्तों राष्ट्रपितामह। देखो दोस्तों शब्द को फिर गोले में अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के सामने, पीछे अगर मह शब्द आ रहा है तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। आने वाले दिनों में दोस्तों ये आरपीएससी का भांडा फोड़ेगा ये क्वेश्चन, किसका दोस्तों? आरपीएससी और यूपीएससी का भांडा फोड़ने वाला क्वेश्चन है कि पट्टाभी सीतारामैया ने राष्ट्रपितामह किसको कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। जबकि बत्ती दोस्तों गांधी जी के ऊपर ले जाएंगे कि राष्ट्रपिता गांधी जी है, राष्ट्रपिता गांधी नहीं दोस्तों, राष्ट्रपिता तो दोस्तों महात्मा गांधी है, लेकिन राष्ट्रपिता मह फिर गोल करके दोस्तों राष्ट्रपिता मह दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ये जरूर याद रखना है, पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनको दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो दोस्तों ये था दोस्तों हमारे दोस्तों कुछ मुख्य इनकी उपाधियां थी दोस्तों जो आई हुई थी एग्जामों में। वैसे तो दोस्तों इनके बारे में दोस्तों बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन जो दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रही वो आप लोगों के सामने। दोस्तों इनके 3 कथन बहुत ज्यादा फेमस हैं और जो आए हुए हैं दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो। हमने दोस्तों आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास नारा किसने दिया था दोस्तों? इसे आप इंग्लिश में जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, हर बच्चे को पता है दोस्तों हिंदी में वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। लेकिन दोस्तों जब यही क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में आता है तो अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों। कंफ्यूजन की बात बोल रहा हूँ सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती लेकिन दोस्तों बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि बैक टू वेदास क्या है। बैक टू वेदास करते दोस्तों वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने पूछा हुआ है, भारत भारतीयों का है। किसका दोस्तों? भारत भारतीयों का है दोस्तों। ये नारा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत भारतीयों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है दोस्तों ये। बट याद रखना हमें दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा यही बताया गया था, ये नारा तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन हमें किसने बताया था? वो महिला थी दोस्तों एनी बेसेंट। दोस्तों हम एनी बेसेंट के बारे में दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ये वही महिला है दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सन 1917 के लगभग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला एक कथन और आता है दोस्तों इनका जो बहुत फेमस है कि बुरे से बुरा राज्य दोस्तों, बुरे से बुरा राज्य अच्छे से अच्छा राज्य विदेशी राज्य से अच्छा है दोस्तों, याद रखना। यानी कि दोस्तों स्वदेशी राज्य तो भले कितना भी बुरा हो लेकिन, और दोस्तों विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों विदेशी राज्य से अच्छा ही होता है। किसने कहा था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य दोस्तों अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से दोस्तों अच्छा माना गया है दोस्तों। किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत भारतीयों का है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। दोस्तों याद रखना इनको एक उपाधि मिलती है, उनका नाम है दोस्तों इन्हें दोस्तों पुनरुत्थानवादी, क्या दोस्तों? पुनरुत्थानवादी और दोस्तों सैनिक हिंदुत्ववादी भी कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ने भी पूछा हुआ है।
रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना, पुनरुत्थानवादी और दोस्तों सैनिक हिंदुत्ववादी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। इन्होंने दोस्तों 400 दिए थे। कितने दिए थे दोस्तों? राष्ट्रीय सुधार के बारे में दोस्तों इन्होंने 400 दिए थे। याद रखना दोस्तों, स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा दोस्तों याद रखना, ये चारों के चारों शब्द इन्हों के द्वारा दिए गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दोस्तों हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों कि स्वभाषा यानी कि दोस्तों हिंदी भाषा और दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों इन्होंने ही किया था। किन्होंने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों 1876 में। कब किया था दोस्तों? 1876 में। जबकि दोस्तों याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग सन 1906 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना 400 कौन कौन से दोस्तों? स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा। याद रखना दोस्तों, इनके बारे में आएगा कि निम्न में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं दिया था। तो एक और सौ कोई सा भी जोड़ा जा सकता है, आप याद कीजिएगा। स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों मैं आप लोगों के दोस्तों सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण फैक्ट लाना चाहते हैं, जब तक दोस्तों आपकी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान ने सिर्फ नाम मात्र ही चीजें बताई होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चिरोल वैलेंटाइन ने दोस्तों किसको दोस्तों भारतीय शांति का जनक कहा था? फिर भी आपको के सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि चिरोल वैलेंटाइन ने किसे भारतीय शांति का जनक कहा था? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर इसका भांडा फोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को हमेशा आधी अधूरी जानकारी बताई जाती है, हम यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों चिरोल वैलेंटाइन की अपनी पुस्तक आती है इंडियन इन्वेस्ट। क्या नाम से दोस्तों? इंडियन अनवेस्ट नाम से पुस्तक में दोस्तों इन्होंने भारतीय शांति का जनक दोस्तों दो व्यक्तियों को कहा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। चिरोल वैलेंटाइन ने इंडियन अनवेस्ट अपनी पुस्तक में दोस्तों आर्य समाज, दोस्तों आप लोगों को सिर्फ बाल गंगाधर पता होगा, नहीं दोस्तों, बाल गंगाधर के साथ में दोस्तों आर्य समाज को भी दोस्तों भारतीय शांति का जनक कहा था। दोस्तों याद रखना, किसने कहा था दोस्तों? चिरोल वैलेंटाइन ने कहा था। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तो पता होता है कि चिरोल वैलेंटाइन ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। नहीं दोस्तों, इनके साथ में दोस्तों आर्य समाज को भी दोस्तों भारतीय शांति का जनक कहा था दोस्तों चिरोल वैलेंटाइन ने। इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों इंडियन अनवेस्ट। क्या थी दोस्तों? इंडियन अनवेस्ट में आर्य समाज, यानी दोस्तों आर्य समाज किसका है दोस्तों? दयानंद सरस्वती का। अतः दोस्तों दयानंद सरस्वती ऑप्शन में आ सकता है, आर्य समाज भी ऑप्शन में आ सकता है। जो ऑप्शन में आ जाए उसी को टिक करना है। वो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय शांति का जनक कहा था। दोस्तों भारतीय शांति का जनक कहने के बाद में दोस्तों एक व्यक्ति का भेजा खराब हो गया। व्यक्ति था दोस्तों वही व्यक्ति दोस्तों जो हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं। दुखी भारत पुस्तक किसने लिखी थी? आपको पता है ना दोस्तों, दुखी भारत एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। इंडियन डेथ जो पुस्तक है दोस्तों, दुखी भारत पुस्तक लिखने वाले थे दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया। दोस्तों क्या लिखी थी दोस्तों? द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया। दोस्तों लाला लाजपत राय वही व्यक्ति जिनका बेचा खराब हो गया ऐसा कहने पर। अतः दोस्तों लाला लाजपत राय ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। क्या नाम है दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। पुस्तक फिर पूछी जा सकती है दोस्तों कि हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय। दोस्तों उन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। इस पुस्तक में दोस्तों चिरोल वैलेंटाइन को इसका उत्तर दिया गया कि आपने बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक क्यों कहा। उन्होंने इसके बारे में दोस्तों कटी आलोचना की है लाला लाजपत राय में। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होगा आने वाले एग्जामों में, याद रखना दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा, लाला लाजपत राय ने इस चिरोल वैलेंटाइन को दोस्तों सबक सिखाने के लिए दोस्तों एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। याद रखना दोस्तों, लाला लाजपत राय वही व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों दुखी भारत पुस्तक लिखी, दोस्तों द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया पुस्तक लिखी। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों प्रमुख है हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में इसका उत्तर दिया गया था कि बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों जो भारतीय शांति का जनक का, आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक का, इसका उत्तर दिया दोस्तों लाला लाजपत राय ने। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों महत्वपूर्ण बातें कैसी लगी जो एग्जामों में रिपीट हो रही है दोस्तों। अगर आप लोगों ने ये जानकारी पढ़ी है दोस्तों बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं पढ़ी दोस्तों तो है नहीं बात को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, शेयर करना न बोले दोस्तों पुराने अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, आने वाले दिनों में दोस्तों जो बंदा है नहीं बार से जुड़ेगा वो यूपीएससी और आरपीएससी का भांडा फोड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, फिर गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 43।
दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का प्रश्न है दोस्तों, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अरे भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया दोस्तों, सन भी दिया हुआ है आप लोगों को, संस्था भी दी हुई है, सिर्फ संस्थापक ही पूछिए मेरे भाइयों, कितना शानदार है। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को। 1885 में की बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की किसने की थी दोस्तों? तीन व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 आता है दोस्तों फिरोज शाह मेहता। कौन दोस्तों? फिरोज शाह मेहता। नंबर 2 आता है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। कौन दोस्तों? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों। और दोस्तों केटी तेलंग। क्या नाम से दोस्तों? केटी तेलंग। दोस्तों आप इसे बी एफ के नाम से याद करते हैं दोस्तों। क्या नाम से दोस्तों? हमेशा इनको दोस्तों हम याद करते हैं बी एफ के। दोस्तों बी एफ के जानते हो ना दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों, केटी तेलंग और दोस्तों फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों याद रखना ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। दोस्तों याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन में दोस्तों ट्रेंड में क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों इस संस्था का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इस संस्था का उद्देश्य था राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो कांग्रेस की दोस्तों जो पूर्ववर्ती जो संस्थाएं थी दोस्तों, उन प्रत्येक संस्थाओं का दोस्तों अपना अपना एक उद्देश्य होता था और उनकी स्थापना पूछी जाती है। दोस्तों बॉम्बे में दोस्तों 3 एसोसिएशन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। याद रखना बॉम्बे में, यानी दोस्तों जो मुंबई है वर्तमान की, वहां पर 3 संस्थाएं बनाई गई थी दोस्तों कांग्रेस से पहले। नंबर 1 है दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों, 1885 में स्थापना हुई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और दोस्तों केटी तेलंग ने इसकी स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन गलत था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है दोस्तों। दोस्तों मुंबई में दोस्तों एक और संस्था की स्थापना हुई थी दोस्तों कांग्रेस से पहले, उसका नाम है दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन। याद रखना दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1852 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन। दोस्तों एक होता है दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक है दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन। दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने 1852 में स्थापना की थी बॉम्बे एसोसिएशन की। दोस्तों इस संस्था का उद्देश्य क्या था? याद रखना दोस्तों, जो बॉम्बे एसोसिएशन थी दोस्तों, ये सरकार को ज्ञापन देने का कार्य करती थी। क्या करती थी दोस्तों? सरकार को ज्ञापन देने का कार्य करती थी दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन। जबकि दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करती थी। दोस्तों इनका उद्देश्य अलग अलग है, इनकी स्थापना अलग है, स्थापना करने वाले व्यक्ति है। दोस्तों मुंबई में एक और संस्था बस्ती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों पूना जानते हो दोस्तों, वहीं मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है दोस्तों हमारा पुणे। तो वहीं एक संस्था की स्थापना होती है, उसका नाम है दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा। कौन सी दोस्तों? पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1870 में होती है। कब होती है दोस्तों? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों 1870 में होती है दोस्तों एम.जी. रानाडे दोस्तों। कौन दोस्तों? एम.जी. रानाडे वो दोस्तों जी.बी. जोशी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एम.जी. रानाडे वो दोस्तों जी.बी. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना इस संस्था का दोस्तों उद्देश्य पूछा गया है कि ये क्या कार्य करती थी। इसका जो कार्य था दोस्तों वह जनता के सामने सरकार की वास्तविकता लाना था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। इसका कार्य जनता के सामने दोस्तों सरकार की वास्तविकता लाना था। किसका दोस्तों? इस सरकार का। तो दोस्तों फिर आप याद कीजिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को फिर बता दें कि दोस्तों मुंबई में दोस्तों 3 सभाओं की स्थापना होती है दोस्तों, जो दोस्तों कांग्रेस की पूर्ववर्ती सभाएं मानी जाती है दोस्तों। बॉम्बे एसोसिएशन दोस्तों 1852 में होती है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। इसका कार्य था दोस्तों सरकार को ज्ञापन देना। दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों 1870 में दोस्तों एम.जी. रानाडे और दोस्तों जी.बी. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों, जनता के सामने सरकार की वास्तविकता लाना। दोस्तों आप इनके उद्देश्य जरूर याद रखना है दोस्तों। अगली वही दोस्तों हम बात करें दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44। दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हम बहुत बार इस क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आप हमारे दोस्तों पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 की। ठीक है दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों जो आपको पता होगा दोस्तों, वर्नाकुलर दोस्तों जो प्रेस एक्ट था दोस्तों ये 1878 का है। कब का है दोस्तों? 1878 का है दोस्तों। और दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। याद रखना दोस्तों किसके समय लाया गया था दोस्तों? लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है दोस्तों, आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला जो हमारा दोस्तों जो ऑप्शन था वो है दोस्तों इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। दोस्तों इंडियन जो यूनिवर्सिटी जो एक्ट है दोस्तों ये 1804 में लाया गया है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों हम आप लोगों को कहते हैं कि दोस्तों आप हमें ऐसे क्वेश्चन की दोस्तों इंग्लिश भी चेक कीजिएगा दोस्तों। हम जहां हम आप लोगों को इंग्लिश बताते हैं, इंग्लिश ही याद रखना, क्योंकि दोस्तों इंडियन यूनिवर्सिटी का होता है दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था दोस्तों सन 1904 में। हम आप लोगों को लिए बता चुके हैं दोस्तों पहले, आप हमारे वीडियो जरूर देखिएगा कि दोस्तों मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में दोस्तों अध्यक्ष लाए थे दोस्तों अकाल आयोग वगैरह, दो अकाल आयोग कि सिंचाई आयोग जो बने थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय ही बने थे। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट सन 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया दोस्तों। जो विश्वविद्यालय जो आयोग था वो 1902 में आया था, याद रखना दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग सन 1902 में आया था कर्जन के समय। दोस्तों अगला एक्ट आता है दोस्तों हमारा भारतीय काउंसिल एक्ट दोस्तों 1909। कौन सा दोस्तों? भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 दोस्तों लॉर्ड मिंटो के समय लाया गया था। हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, इसे दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं दोस्तों। सन 1909 के एक्ट को दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। वही दोस्तों जो 1919 का दोस्तों जो एक्ट आता है दोस्तों रोलेक्ट एक्ट। कौन सा दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट 1919 दोस्तों। इसे चेम्सफोर्ड के समय लाया गया था। कौन किसके समय दोस्तों? किस गवर्नर के समय आया था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दें 1909 का दोस्तों जो एक्ट है उसे दोस्तों मार्ले मिंटो कहते हैं, और जो 1919 का दोस्तों जो एक्ट था उसे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा कि दोस्तों भारत सरकार एक्ट। कौन सा दोस्तों? भारत सरकार एक्ट 1919 दोस्तों। हम अभी आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे थे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। किसकी दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है दोस्तों 1919 का। याद रखना दोस्तों 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इन्हें दोस्तों क्रमशः मार्ले मिंटो एक्ट और 1919 के एक्ट को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भारत सरकार एक्ट जो 1919 था, इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही थी दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था दोस्तों 1919 के एक्ट के द्वारा। और दोस्तों केंद्र में द्विसदन स्थापित किया गया था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रांतों में था दोस्तों द्वैध शासन और दोस्तों केंद्र में द्विसदन। कौन सा दोस्तों? द्विसदन। दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों कि द्वैध शासन को दोस्तों डायआर्की भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डायआर्की। डायआर्की शब्द दोस्तों क्लेमेंट नेवल के द्वारा दिया गया था दोस्तों, लियोनोर वेंटी के द्वारा। और दोस्तों याद रखना दोस्तों उन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों द्वैध शासन, तभी उसमें सर्वप्रथम दिया था दोस्तों के.एम. पनिंकर ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों के.एम. पनिंकर ने द्वैध शासन को दोस्तों डाकुओं को राज्य कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। के.एम. पनिंकर ने द्वैध शासन को दोस्तों डाकुओं का राज्य कहा था। वहीं दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी दोस्तों जिसने द्वैध शासन की दोस्तों निंदा की थी, उसकी कटु आलोचना की थी, वही व्यक्ति दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों द्वैध शासन की दोस्तों कटु निंदा की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ की थी दोस्तों? भारत, वो दोस्तों ब्रिटिश संसद में। तो याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों हम अभी दोस्तों मरनाकुलम प्रेस एक्ट की बात कर रहे थे, और वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि लॉर्ड लिंटन के समय। दोस्तों लॉर्ड लिंटन के समय दोस्तों ये आपको पता होगा दोस्तों, वैसे तो दोस्तों वो दिल्ली दरबार में आयोजित हुआ था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड रिपन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों भारत की दोस्तों द्वितीय मतगणना हुई थी 1881 में दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये याद रखना दोस्तों नियमित प्रथम गणना हुई थी दोस्तों। अगर नियमित की बात करें दोस्तों कि नियमित प्रथम गणना 1881 में हुई थी, लेकिन अगर दोस्तों 1872 के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों ये भारत की दोस्तों द्वितीय जनगणना थी। दोस्तों क्वेश्चन जैसे आएगा आंसर आपको वैसे ही देना है दोस्तों। भारत की प्रथम जनगणना दोस्तों सन 1872 में हुई थी, लेकिन दोस्तों नियमित रूप से सन 1881 में हुई थी दोस्तों। अगर 1872 के हिसाब से देखें तो दोस्तों 1881 में दूसरी मतगणना हुई थी, लेकिन दोस्तों नियमित पूछे तो 1881 में प्रथम मतगणना हुई थी दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन आए आपको वैसा आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन जो सही माना गया था दोस्तों इस क्वेश्चन में, वो ऑप्शन था दोस्तों दिल्ली दरबार वाला ऑप्शन सही माना गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दिल्ली दरबार की भी सही व्याख्या नहीं दी थी क्वेश्चन में। अतः मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों अभी तक दोस्तों 3 दिल्ली दरबार आयोजित हो चुके हैं, और जो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आयोजित हुए 1877 में दोस्तों लॉर्ड लिंटन के समय दोस्तों दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। 1803 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय आयोजित हुआ, और 1877 में दोस्तों लॉर्ड लिंटन के समय, 1903 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय, और 1911 में दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग के समय दोस्तों। याद रखना दोस्तों
1903 कर्जन के समय और 1911 दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग के समय दोस्तों आयोजित हुआ था दोस्तों। दिल्ली दरबार, 3 दरबार आयोजित हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसा आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47। कौन सा दोस्तों? कि सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु दोस्तों किसकी दोस्तों? सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष कब की गई दोस्तों? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सिविल सेवा परीक्षा की दोस्तों जो अधिकतम आयु है दोस्तों, जो आईसीएस होती थी दोस्तों प्राचीन समय में, उसकी दोस्तों जो आयु है वो अधिकतम का पूछा गया है दोस्तों। अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1878। क्या होगा दोस्तों? 1878 दोस्तों। 1878 में दोस्तों लॉर्ड लिंटन के समय, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, 1878 में दोस्तों लॉर्ड लिंटन के समय दोस्तों सिविल सेवा जो परीक्षा थी उसकी अधिकतम आयु दोस्तों 19 वर्ष की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 19 वर्ष दोस्तों। 1878 से पहले दोस्तों जो सिविल सेवा जो परीक्षा होती थी उसकी जो अधिकतम आयु होती थी दोस्तों 23 वर्ष होती थी। क्या होती थी दोस्तों? 23 वर्ष होती थी। तो दोस्तों सिविल सेवा की दोस्तों जो परीक्षा की जो अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई दोस्तों 1878 में दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों याद रखना 1878 से पहले दोस्तों जो इसकी जो आयु हुआ करती थी दोस्तों वो अधिकतम आयु दोस्तों 23 वर्ष हुआ करती थी दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो भारत में दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई दोस्तों और ब्रिटेन में कब हुई दोस्तों। हम यहाँ पर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों भारत से पहले दोस्तों हम इंग्लैंड की चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके दोस्तों कि सिविल सेवा जो परीक्षा है कब से शुरू हुई आज की। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि लॉर्ड मैकाले के समय। दोस्तों आप लोगों को पता होगा लॉर्ड मैकाले की दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों 1854 में। कब आई थी दोस्तों? लॉर्ड मैकाले की दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों 1854 में दोस्तों। 1854 में दोस्तों इस रिपोर्ट के द्वारा ही दोस्तों जो सिविल सेवा जो अधिकारी होते थे उनकी शुरुआत की गई। लेकिन दोस्तों ये शुरुआत की जाती है दोस्तों इंग्लैंड में। कहाँ की जाती है दोस्तों? लंदन में दोस्तों ये शुरुआत की जाती है लॉर्ड मैकाले समिति की आधार पर दोस्तों, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1854 में दोस्तों लंदन में दोस्तों सिविल सेवा की दोस्तों शुरुआत की जाती है। लेकिन दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि भारत में दोस्तों कहाँ दोस्तों कि भारत में दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई दोस्तों? सर्वप्रथम दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? भारत में इलाहाबाद में दोस्तों सर्वप्रथम 1822 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 1822 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो लंदन में दोस्तों जब आयोजित हुई थी दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा, तब उस समय दोस्तों प्रथम भारतीय व्यक्ति दोस्तों, याद रखना दोस्तों, प्रथम भारतीय व्यक्ति दोस्तों जिसने सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था। क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में रिपीट होता है कि प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों जिसने सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया था? वो व्यक्ति था दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने दोस्तों करीबन दोस्तों जब ये परीक्षा शुरू हुई थी उसके 10 साल बाद में, ये याद रखना है दोस्तों, परीक्षा शुरू होने के 10 साल बाद में यानी दोस्तों 1864 में ये परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे 1864 में दोस्तों। याद रखना दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने, किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आईसीएस की दोस्तों परीक्षा होती है इंडियन सिविल सेवा की दोस्तों परीक्षा थी, ये कब पास की थी और इसकी जो रैंक रही थी दोस्तों वो भी पूछी हुई गई है दोस्तों एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सन 1920 में दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा पास की थी दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों इन्होंने 4थी रैंक प्राप्त की थी दोस्तों। कितनी गजब की बात है दोस्तों, जब लंदन में दोस्तों ये परीक्षा आयोजित होती थी फिर भी दोस्तों 4थी रैंक लेकर आए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस सेकंड ग्रेड का। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48। दोस्तों यहाँ राजा दिए गए दोस्तों राजवंश दिए गए। दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो जाकर देखेंगे दोस्तों कि जो विजयालय जो चोल था इसकी स्थापना दोस्तों चोल वंश की स्थापना करते हैं दोस्तों विजयालय चोल। दोस्तों जो पुलकेशिन दोस्तों जो द्वितीय था इसने दोस्तों ये चालुक्य वंश का राजा था, पुलकेशिन प्रथम और जो पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, और दोस्तों विजयादित्य भी दोस्तों चालुक्य वंश का ही राजा था। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि सिंहवर्मन, दोस्तों सिंहवर्मन दोस्तों पल्लव शासक था। कौन था दोस्तों सिंहवर्मन वही है दोस्तों जिसने दोस्तों पल्लव समय दोस्तों जो शैलियां विकसित हुई थी दोस्तों सिंहवर्मन के समय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विजयालय दोस्तों जिसने चोल वंश की स्थापना की। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि चोल वंश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं चोल वंश का दोस्तों जो चोल साम्राज्य इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों नया राज्य। क्या होता है दोस्तों? नया राज्य। ठीक है दोस्तों, इसे सोमबियन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सोमबियन भी कहते हैं और इसे दोस्तों वल्लभ भी कहते हैं दोस्तों चोल साम्राज्य को।
दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कुछ मंदिर दिए गए थे और मंदिरों का दोस्तों वर्तमान में स्थल बताना था कि कौन सा मंदिर किस स्थल पर है वर्तमान में। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, और दोस्तों हम इसकी भांडा फोड़ देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों मैं आप लोगों को पीछे पहले वाले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में बता चुके थे कि जो मेंगुती जो मंदिर है दोस्तों ये एहोल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेंगुती मंदिर दोस्तों एहोल में पड़ता है। दोस्तों हम एहोल में दोस्तों हम दुर्गा मंदिर की बात कर चुके दोस्तों, हच्ची गुली मंडी की मंदिर की भी बात कर चुके दोस्तों एहोल में। ठीक है दोस्तों, एहोल से दोस्तों हम बात करें दोस्तों की पापनाथ मंदिर। कौन सा दोस्तों? पापनाथ मंदिर। दोस्तों जो पापनाथ मंदिर है दोस्तों ये पद्दकल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पट्टकल दकल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पट्टदकल में दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों? पापनाथ मंदिर। दोस्तों ये साउथ भारत का मंदिर है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अगला जो ऑप्शन था वो था दोस्तों हमारा गंगा अवतार प्रतिमा। कौन सा दोस्तों? गंगा अवतरण प्रतिमा। दोस्तों जो गंगा अवतरण जो प्रतिमा है दोस्तों ये महाबलीपुरम में। कहाँ है दोस्तों? महाबलीपुरम में। दोस्तों महाबलीपुरम में दोस्तों इन जो मूर्तियां हैं दोस्तों उन्हें तीर्थम भी कहते हैं। दोस्तों मैं भी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि तीर्थम होता है क्या है। तो दोस्तों गंगा अवतारण प्रतिमा दोस्तों महाबलीपुरम में। और दोस्तों जो अगला दोस्तों जो मंदिर है वो हमारा दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा दोस्तों? ऐरावतेश्वर मंदिर जो दोस्तों दारासुरम में। कहाँ है दोस्तों? दारासुरम में। तो दोस्तों मेंगुती मंदिर दोस्तों एहोल में हो गया है दोस्तों। पापनाथ मंदिर दोस्तों पद्दकल में हो चुका है। गंगा अवतार प्रतिमा दोस्तों महाबलीपुरम में, और ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों दारासुरम। दोस्तों हम एहोल की दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं कि एहोल को दोस्तों मंदिरों का नगर भी कहते हैं, टेम्पल ऑफ जो सिटी भी बोलते हैं दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, एहोल को दोस्तों हज्जी गुली मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेघुती जैन मंदिर दोस्तों ये एहोल में ही पड़ते हैं। तो दोस्तों हम एहोल की चर्चा कर चुके हैं। आज हम दोस्तों महाबलीपुरम और दारासुरम की चर्चा करेंगे दोस्तों जो महाबलीपुरम है यहाँ पर दोस्तों 3 प्रतिमाएं दोस्तों मुख्यतः हैं दोस्तों। नंबर 1 आती है दोस्तों गंगा अवतरण प्रतिमा। नंबर 2 आती है दोस्तों अर्जुन तप, अर्जुन के द्वारा तपस्या की जाती है उसकी प्रतिमा भी दोस्तों यहीं लगी हुई है दोस्तों महाबलीपुरम में। और दोस्तों एक और प्रतिमा है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों भागीरथ तपस्या। यानी कि दोस्तों जब भागीरथ दोस्तों वो गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करते हैं, अतः दोस्तों गंगा अवतरण प्रतिमा, भागीरथ की तपस्या और अर्जुन का तप, इन तीनों प्रतिमाओं को दोस्तों संयुक्त रूप से तीर्थम भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इन तीनों प्रतिमाओं को संयुक्त रूप से दोस्तों तीर्थम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें एक बार इससे पहले वाले दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड आयोजित हुई थी दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो महाबलेश्वरपुरम में दोस्तों एक मंदिर पड़ता है उसका नाम है दोस्तों तटीयेश्वर मंदिर। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि तटीयेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? महाबलीपुरम में। दोस्तों तटीय का अर्थ ही होता है दोस्तों शोर। क्या होता है दोस्तों? तटीय का अर्थ दोस्तों शोर होता है। तो दोस्तों ये हमारा महाबलेश्वर पूरा हो गया है। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों दारासुरम में। दोस्तों आने वाले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है दोस्तों और आरएस एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा कि जो ऐरावतेश्वर जो मंदिर है दोस्तों ये दारासुरम में पड़ता है। दोस्तों जो दारासुरम में कि दोस्तों हम इस मंदिर की चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं इस मंदिर से संबंधित। दोस्तों इसे माना जाता है दोस्तों ये चोलसा जो साम्राज्य था उसका दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर। दोस्तों कौन सा मंदिर दोस्तों? ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के समय बना था। अतः दोस्तों इस मंदिर को दोस्तों चोल मूर्तियों का दोस्तों विशाल संग्रह भी माना जाता है। किसको दोस्तों? ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि चोल मूर्तियों का विशाल संग्रह माना जाता है ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम को। दोस्तों याद रखना यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों इस मंदिर का जो प्रभाव है बाद में किन मंदिरों पर पड़ा दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों याद रखना ऐरावतेश्वर मंदिर का प्रभाव दोस्तों बाद में 2 मंदिरों पर मुख्यतः पड़ा। नंबर 1 आता है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर के आधार पर ही बनाया गया था। और दोस्तों जो जावा में दोस्तों आप पढ़ते हैं दोस्तों कि बोरोबुदुर का मंदिर। कौन सा दोस्तों? बोरोबुदुर का जो मंदिर है दोस्तों जो जावा में पड़ता है दोस्तों, जावा इंडोनेशिया देश में, उस मंदिर का दोस्तों प्रभाव ऐरावतेश्वर मंदिर के आधार पर ही बनाया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में दोस्तों आपको दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर और जावा का दोस्तों बोरोबुदुर जो मंदिर है ये किस मंदिर के आधार पर निर्मित किए गए दोस्तों? वो मंदिर है दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि चोल राजवंश की द्वारा निर्मित, दोस्तों राज द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिर है दोस्तों की ऐरावतेश्वर का जो मंदिर। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने कि चोल राजा दोस्तों जिसने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया था किसने करवाया था? उसका उत्तर होगा दोस्तों राजराज द्वितीय ने। किसने दोस्तों? राजराज द्वितीय ने दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों चोल राजवंश के समय बना है। दोस्तों आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो चोल राजवंश है
दोस्तों इसमें सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों जो धातु मूर्तिकार थे, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि चोल राजवंश के समय दोस्तों सर्वश्रेष्ठ धातु मूर्तिकार कौन थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों अगस्त्य व कश्यप। कौन दोस्तों? अगस्त्य व कश्यप नाम के दोस्तों जो व्यक्ति थे वो बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों धातु का काम करते थे। पत्थर जो जो हमारे जो धातुएं होती है उनके द्वारा दोस्तों मूर्तियां बनाने का कार्य करते थे। और दोस्तों ये चोल साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ धातु मूर्तिकार माने जाते हैं अगस्त्य व कश्यप नाम का व्यक्ति। दोस्तों हम बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि दक्षिण भारत के दोस्तों किस राजवंश में दोस्तों दीपदान की प्रथा प्रचलित थी। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने कि दक्षिण भारत के किस साम्राज्य में दोस्तों किस राजवंश में दीपदान की प्रथा प्रचलित थी। दोस्तों वही उत्तर, इसका उत्तर होगा दोस्तों चोल राजवंश। चोल राजवंश में दोस्तों दीपदान की प्रथा प्रचलित थी। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि सबसे प्रसिद्ध दीपदान कौन सा था। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध दीपदान कौन सा था दोस्तों चोल राजवंश के समय। इसका उत्तर होगा दोस्तों लक्ष्मी दीपम। कौन सा दोस्तों? लक्ष्मी दीपम दोस्तों सबसे प्रसिद्ध दीपदान था दोस्तों चोल साम्राज्य के समय। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या कैसी लगी लाइक और कमेंट बताइएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों वादे के साथ कहते हैं दोस्तों आने वाली फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरएस का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों वो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम क्यों हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हो, भांडा फोड़ेगा दोस्तों ये पेपर दोस्तों, भांडा फोड़ेगा दोस्तों ये हमारा है नहीं भारत दोस्तों आने वाले एग्जामों की। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों गंगा अवतरण प्रतिमा, अर्जुन तप और भागीरथ तपस्या को दोस्तों तीर्थम भी कहते हैं दोस्तों, जो महाबलीपुरम में कहा है दोस्तों, महाबलीपुरम में दोस्तों पल्लव काल का दोस्तों केंद्र माना जाता है दोस्तों महाबलीपुरम। किसका दोस्तों? पल्लव वास्तुकला का केंद्र था महाबलीपुरम। ठीक है दोस्तों, पुनः दोस्तों चोल वंश से ही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या शानदार चर्चा है दोस्तों, चोल वंश से दोस्तों पुनः क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 कि चोल राजा दोस्तों जिसने हेमगर्भ व दोस्तों तुलाभार नामक यज्ञ का आयोजन किया था। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी बड़ी बड़ी कोचिंग स्थानों में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ है निवारित पर ही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन है चोल राज्य वो दोस्तों याद ना, चोल राजा था दोस्तों चोल राजवंश का राजा जिसने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञ किए थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रांतक प्रथम। कौन दोस्तों? प्रांतक जो प्रथम था दोस्तों चोल राजा दोस्तों जिसने दोस्तों हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की चर्चा करते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को बहुत बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा कि शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके थे शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में इससे पहले, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि शिवाजी की जो सामरिक जो व्यवस्था थी उसमें किले महत्वपूर्ण थे। क्या महत्वपूर्ण थे दोस्तों? किले बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। जो किले थे हमने आप लोगों को बता चुका है कि शिवाजी की दोस्तों जो सामरिक नीति थी उसमें दोस्तों किले बहुत महत्वपूर्ण थे, दुर्ग जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों जो दुर्ग थे वो शिवाजी के पास दोस्तों 35 दुर्ग थे, जिनमें से दोस्तों एक बार पुरंदर की जो संधि हुई थी 11 जून 1665 को। कब दोस्तों? 11 जून 1665 को दोस्तों जब शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करते हैं दोस्तों औरंगजेब के समय दोस्तों ये संधि होती है। अतः दोस्तों इसमें से दोस्तों 35 दुर्गों में से दोस्तों 23 दुर्ग दोस्तों मुगलों को सौंप दिए जाते हैं और 12 दुर्ग इनके पास बचे रहते हैं। कितने दुर्ग दोस्तों? 12 दुर्ग इनके पास बचे रहते हैं। 35 दुर्गों में से दोस्तों 23 दुर्ग दोस्तों ये मुगलों को सौंप देते हैं। याद रखना दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन करता है दोस्तों। जो कंफ्यूजन वाले जो टॉपिक होते हैं उनको हम भारत में दोस्तों बखूबी दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की जाती है कि दोस्तों कौन कौन से टॉपिक दोस्तों कंफ्यूजन आप लोगों को करते हैं। दोस्तों एक होता है दोस्तों शिक्षा अष्टक। क्या होता है दोस्तों? शिक्षा अष्टक। दोस्तों शिक्षा अष्टक क्या होता है, अष्ट प्रदान क्या होता है और अष्ट दिग्गज क्या होता है। यानी दोस्तों 8 का जो समूह है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों जो शिक्षा अष्टक है दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु के उपलब्ध 8 श्लोक के। आप जानते हो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु दोस्तों जो बंगाल के थे दोस्तों जो चैतन्य जो महाप्रभु थे इनके वर्तमान में 8 ही श्लोक उपलब्ध है दोस्तों। कितने श्लोक? वर्तमान में 8 ही श्लोक उपलब्ध हैं, जिनको दोस्तों शिक्षा अष्टक के नाम से भी जाना जाता है। किसके दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु के। फिर गौर कीजिएगा चैतन्य महाप्रभु के वर्तमान में दोस्तों 8 ही श्लोक उपलब्ध हैं, जिन्हें दोस्तों शिक्षा अष्टक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों अष्ट दिग्गज की। किसके दोस्तों? अष्ट दिग्गज की। दोस्तों विजयनगर के कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे दोस्तों। कौन दोस्तों? अष्ट दिग्गज। याद रखना दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बता चुके हैं दोस्तों कि विजयनगर जो साम्राज्य था
वो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब के बीच में रहता था। यहाँ पर दोस्तों एक शासक हुआ, उसका नाम है दोस्तों कृष्णदेवराय। कौन दोस्तों? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय के दोस्तों जो दरबारी कवि थे दोस्तों, 8 कवि थे दोस्तों। यहाँ पर कवि थे दोस्तों कौन? अष्टदिग्गज कौन थे दोस्तों? कवि थे, जिन्हें दोस्तों अष्टदिग्गज कहा जाता था। दोस्तों शिक्षाष्टक की बात करें दोस्तों कि ये चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक थे। दोस्तों हम वही बात करेंगे दोस्तों अष्टप्रधान की। दोस्तों अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासनिक मंडली जो अधिकारी थे 8, वो व्यक्ति कहलाते थे शिक्षा अष्टप्रधान। क्या कहलाते दोस्तों? अष्टप्रधान कहलाते थे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो हमारा जो क्वेश्चन था कि अष्टप्रधान क्या थे। दोस्तों शिवाजी का दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो मंडल होता था वो 8 सदस्यों से भरा हुआ था, जिन्हें दोस्तों क्रमशः अष्टप्रधान कहा जाता था। तो दोस्तों आप लोगों के सामने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि शिक्षा अष्टक क्या थे, अष्टदिग्गज क्या है और दोस्तों अष्टप्रधान क्या है। आने वाले दिनों में दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52वां नंबर का। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों पुनः दोस्तों शिवाजी महाराज से पूछा गया है। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों कि शिवाजी के राज्य के दोस्तों 4 प्रांतीय राज्य हुआ करते थे। किसके दोस्तों? शिवाजी के समय दोस्तों 4 प्रांतीय राज्य हुआ करते थे, जिनमें से दोस्तों किसके व्यक्ति दोस्तों इसका प्रांतपति नहीं था। दोस्तों उत्तर के अनुसार दोस्तों जो शिवाजी थे वो दोस्तों इसके 4 प्रांतों के दोस्तों ये जो प्रांतपति होते थे वो नहीं थे। दोस्तों हम यहाँ पर शिवाजी के 4 प्रांतों की चर्चा करना चाहते हैं कि शिवाजी के 4 प्रांत कौन कौन से थे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हम इससे पहले दोस्तों जो सम्राट मौर्य सम्राट दोस्तों जो अकबर सॉरी दोस्तों जो अशोक था उसके हम 4 प्रांतों की चर्चा कर चुके थे। दोस्तों हम यहाँ पर शिवाजी के दोस्तों 4 प्रांतों की चर्चा करेंगे और दोस्तों उनके द्वारा जो नियुक्त दोस्तों जो अध्यक्ष होता था उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका जो उत्तर था वो शिवाजी था। ठीक है दोस्तों। तो शिवाजी का दोस्तों जो प्रांत होते थे उनको दोस्तों प्रांतपति कहते थे। क्या कहते थे? प्रांतपति। लेकिन दोस्तों याद रखना एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवाजी के दोस्तों जो प्रांत होते थे उनके एक व्यक्ति होता था प्रांतपति। दोस्तों जो प्रांतपति होता था उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उसे दोस्तों सर एक करकून भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर एक करकून भी कहते हैं। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों शिवाजी के समय दोस्तों 4 प्रांत थे। 4 प्रांत दोस्तों उत्तर, दक्षिण और दोस्तों दक्षिण पूर्व और दोस्तों दक्षिण पश्चिम में हुआ करते थे। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसे मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो उत्तर में दोस्तों जो प्रांत था कहाँ पे दोस्तों? उत्तर। एक था दोस्तों दक्षिण में। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों जो दक्षिण भारत इसे 4 भागों में बांट दिया जाता था, दक्षिण पूर्व और दोस्तों दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों उत्तर में कौन सा व्यक्ति दोस्तों जो प्रांतपति था वो कौन था, दक्षिण में प्रांतपति कौन था दोस्तों, दक्षिण पूर्व में प्रांतपति कौन था और दोस्तों दक्षिण पश्चिम में प्रांतपति कौन था। तो दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों कि उत्तर में। दोस्तों जो शिवाजी के समय दोस्तों जो उत्तरी जो प्रांत था वहाँ का दोस्तों जो अध्यक्ष हुआ करता था प्रांतपति, जिसे सर ये करकून भी कहते हैं, वो व्यक्ति था दोस्तों मोरो त्र्यंबक पिंगले। कौन था दोस्तों? मोरो त्र्यंबक पिंगले। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों दक्षिण में कौन था। दक्षिण में रहते हैं दोस्तों रघुनाथ पंत हनुमंते। कौन दोस्तों? रघुनाथ पंत हनुमंते। दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व की। कहाँ की दोस्तों? दक्षिण पूर्व की बात करें दोस्तों की दत्तोजी पंत। कौन थे दोस्तों? दत्तोजी पंत। दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिम की। किसके दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में कौन थे दोस्तों? अन्नाजी दत्तो। दोस्तों याद रखना दक्षिण पूर्व में दोस्तों दत्तोजी पंत थे, वहीं दोस्तों दक्षिण पश्चिम में दोस्तों अन्नाजी दत्तो थे। कौन थे दोस्तों? अन्नाजी दत्तो। तो दोस्तों हमारा टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। आपको हमारे दोस्तों ये 52 क्वेश्चन कैसे लगे? तो दोस्तों आप इन बात को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।